जय हिंद सभी को। तो हमारे जितने भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं लगभग निकल चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना करते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे से रहें। और हम आशा करते हैं कि सब कोई जो है ठंडा का कपड़ा ले लिए होंगे। और आइए कुछ इसमें विशेष हम चर्चा करेंगे आज आप लोग के साथ कि इससे बहुत सारा सवाल निकल के आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि क्या हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा, क्या वहाँ विशेष भगदड़ होगा, मार डांग होगा, या ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस भर्ती को लेकर के इतना दबाव बना रहे हैं कहीं इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल नहीं कर दे। ठीक है, और कुछ कुछ विशेष बात हम आपसे करना चाहते हैं। ज़रा सा आइए समय निकाल के 2 मिनट क्लियर कर दें। और बहुत सारे स्टूडेंट निकल चुके हैं, लेकिन जो अभी नहीं निकले हैं निकलिए, अब समय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आइए कुछ बात करते हैं। पहला बात कि वहाँ लाठीचार्ज होगा कि नहीं। देखिए, हम शॉर्ट में क्लियर करने का प्रयास करते हैं। अब बोलते बोलते क्या क्या मेरे मन में याद आएगा वो हम नहीं जानते हैं। वीडियो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हम नाप के वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, वीडियो नहीं, ये ऑडियो ही चलता है मेरा सब दिन, आपको पता है। तो सुनिए बात को। मेन बात है कि वहाँ लाठीचार्ज होगा कि नहीं होगा वो सुनिए। पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसके साथ जा रहे हैं। आप जा रहे हैं एक्स पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन वेलफेयर के महासचिव श्री रणवीर सिंह सर जी के साथ, जिनका रिकॉर्ड है कि वहाँ पे वो बहुत बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और परमिशन ले करके। ऐसे नहीं। हाँ, लाठीचार्ज कब होता, हुड़दंग कब होता, तब जब आप सब विद्यार्थी वहाँ जाकर जमा हो जाते और हो हल्ला करते, तब तो आप लोग को मार के भगेबे करता है, वो गारंटी है। लेकिन आप लोग जिसके साथ में जा रहे हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और इसीलिए बोला जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से, और महीनों दिन पहले से इसका तैयारी किया जा रहा है। सबको लेटर सौंपा जा रहा है, सबसे परमिशन मांगा जा रहा है। टोटल वहाँ के पुलिस को बताया गया है, जितने भी वहाँ के प्रभारी हैं सबको बताया गया है, जितने मीडिया है सबको बताया गया है, गृह मंत्रालय, पीएमओ, सबको इस बात के बारे में जानकारी है। इसीलिए तो हम बोले थे ना रात में, इसी बारे में बोले थे कि सबको जानकारी है। तो सबको जानकारी ये भी है कि इतना बजे से इतना बजे तक कार्यक्रम चलेगा, फिर सब उठ के चले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्यक्रम शुरू कीजिए आप लोग 10 बजे से, लेकिन बैठिए रात भर, देखिए क्या होता है निर्णय। समझे? ये देखिए, ऐसा नहीं कि गए इतना मेहनत से फिर वहाँ से भाग के आ गए। तो इस पर हम डिबेट नहीं करेंगे अभी। ये समझिए, ये आपका बात हम क्लियर कर दें कि अगर आप लोग अकेले जाते हैं स्टूडेंट वाला तो सबको मार के वहाँ से भगाता है। लेकिन अभी किसी को दम नहीं है कि आप लोग को वहाँ टच कर सके। वहाँ कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होगा। और आपको जो कोई इसके बारे में बात बोलता है उसको 2-4 गाली मेरे तरफ से दीजिए, या एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा व्हाट्सएप का जो 12 नंबर तक चालू रहेगा, इसका नंबर, और हमको उससे गप करवाइए। देखे कितना दम है। ठीक है, तो लाठी चार्ज वाला सिस्टम ये ख़त्म कर दिए। वहाँ किसी भी तरह का भगदड़ नहीं मचने वाला है। आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहिएगा। दूसरा बात कि भर्ती कैंसिल होगा कि नहीं होगा। काहे कि आप लोग तो बहुत दबाव बना रहे हैं, लगातार एसएससी को कॉल करते हैं, सीआरपीएफ को कॉल करते हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो बहुत स्टूडेंट का देखिए, ये सब सवाल आप ही लोग का है। ठीक है, आप ही लोग का ये सवाल है जो भी हम क्लियर कर रहे हैं। अभी न्यूज़ वाला वीडियो आ रहा है लेकिन हम उसको डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि अब आपका समय नज़दीक हो गया है 12 नवंबर। और बहुत सारे लड़के अभी रास्ते में हैं, बहुत पहुंच चुके हैं और बहुत अभी नहीं निकले हैं। तो अगर आप लोग सुनते होंगे तो सुनिए, कुछ कुछ हम बात क्लियर कर दें कि जिसको जिसको लगता है कि ये भर्ती कैंसिल हो जाएगा वो ज़रा सा 2 मिनट सुन लीजिए। आप भर्ती प्रक्रिया में कै रुपया दिए थे जब वैकेंसी निकला था 2018 में? तो 100 रुपया दिए थे, चालान कटवाए थे ऑनलाइन। और उसके बाद मान लीजिए अगर आप अपने से भरे होंगे तो कोई बात नहीं, दुकान में भरे होंगे अगर आप, तो वही 30, 40, 50 रुपया लगा होगा आपको एक्स्ट्रा, बस इतने ना। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया, फिजिकल का तैयारी, मतलब फिजिकल में देखबे किए थे कैसा स्थिति था, फिजिकल करवाया गया। बात है मेडिकल का, तो आपको हम बता रहे हैं अभी कि एक एक जांच में, मेडिकल का एक एक जांच में आपको पता है कितना पैसा लगता है। कभी प्राइवेट क्लिनिक में जाके करवा के देखिएगा कि कितना पैसा लगता है। एक तो एक्सरे का, एक तो ब्लड जांच का, एक तो यूरिन जांच का। ये सब शॉर्ट में बताए, समझे? जरा सा जांच करवाइएगा और पता कीजिएगा क्या रुपया लगा। और बाकी इस प्रकार से पूरा शरीर देखना, ऊपर नीचे चेक करना, इधर उधर से चेक करना, क्या समझ रहे हैं? तो जितना आप खर्चा नहीं किए उससे कई गुना अधिक पैसा खर्चा हो चुका है। क्यों? क्योंकि देश में अर्धसैनिक बलों की कमी है और आपकी आवश्यकता है देश को, इसीलिए।
ठीक है, आपको हम पहले भी बता चुके थे कि ये कोई रेलवे कर्मचारी और बैंक कर्मचारी और इधर उधर का नहीं हो रहा। ये अर्धसैनिक बल है जिसका आवश्यकता हर हमेशा पड़ता है, गली से लेकर कहीं तक भी। ठीक है, अर्धसैनिक बल के बिना इस बार इलेक्शन देखे बिहार में कैसा हुआ, सब जगह था। तो जब आप लोग इलेक्शन ड्यूटी दीजिएगा तो डंडा उठेबे कीजिएगा, तो फिर आप लोग लाठीचार्ज से क्यों डरते हैं? हालांकि कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को सोचना चाहिए कि आप लोग अभी से डर रहे हैं ऐसा, तो क्या कीजिएगा आगे भविष्य में? आप लोग जिस विभाग में जा रहे हैं उस विभाग में क्या होगा? ऐसा थोड़ा ना कि उस विभाग में से आप ड्यूटी जाइएगा तो आपको आरती दिखाएगा पहले, उसके बाद फूल माला चढ़ाएगा, फिर आपसे जाके बैठा देगा कुर्सी पे, 1-2 पेज हैंड राइटिंग लिखिएगा, फिर घर आ जाइएगा। ऐसा थोड़ा होता है उसमें ड्यूटी में। जीडी का ड्यूटी जो किया है वही होता है, छोड़िए ये सब बात। तो हम बताते हैं। तो दूसरा बात है कि मतलब यही बात हम क्लियर करते हैं कि वैकेंसी कैंसिल होगा कि नहीं। वैकेंसी कभी कैंसिल नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज खत्म हो चुका है वैकेंसी का। वैकेंसी का लास्ट स्टेज क्या होता है? यही ना, मेडिकल तक, री मेडिकल तक, बस उसके बाद तो कोई स्टेज नहीं, सिर्फ मेरिट निकालना है, ज्वाइनिंग होना है। तो अब भर्ती कभी कैंसिल नहीं हो सकता है, ये माइंड से निकाल दीजिए। और एक तो यह बात हमको याद आ गया, आप लोग अभी हम बातचीत में बोलते रहते हैं, और कल रात में काफ़ी सारा कमेंट हम पढ़े कि हाँ सर आपका हम पूरा बात सुनते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई कम से कम कोई तो सुनता है। फालतू हम उतना देर तक बोलते हैं तो कोई तो सुनता है, बात को समझने का प्रयास तो करता है। आज तक हम कुछ गलत तो बोले नहीं हैं आप लोग के विषय में, ठीक है। तो यही हम बता रहे थे कि एक तो बहुत शर्म की बात है जब हम सोचते हैं इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा मुद्दा वहाँ भी उठाइएगा। 2-3 मुद्दा कुछ है विशेष, हम अभी क्लियर उसको कर रहे हैं, उठाइएगा। कि सबसे शर्म की बात यह है कि अर्धसैनिक बल में नौकरी लेने के लिए, अर्धसैनिक बल वैसा बल है जहाँ पे ना पेंशन की सुविधा है, ना शहीद की दर्जा है, ना अच्छा फैसिलिटी है, और सबसे अधिक मृत्यु दर इसी का है। लगातार हर जगह इसी का ड्यूटी होता है। खतरनाक इलाका में जो रहे सबसे पहले इसी को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इतना रिस्क रहते हुए भी हम लोग फिट कैंडिडेट देश सेवा के लिए अपने आप को मतलब एक बलिदान देना चाहते हैं कि भाई चलिए हम लोग अर्धसैनिक बल ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन देखिए शर्म की बात यह है कि हम लोग अपना ज्वाइनिंग मांगने के लिए हम लोग को दिल्ली आना पड़ा, सरकार से कहना पड़ रहा है। बताइए, जबकि इतना सीट खाली है। ऐसा आप लोग बोलिएगा वहाँ, ठीक है। लेकिन हम भी जब आपके बारे में सोचते हैं ना, हमको बड़ा तकलीफ होता है कि साला हम लोग के समझ तो था कुछ, ठीक है, लेकिन आप लोग तो तेज विद्यार्थी हैं। लेकिन देखिए क्या समय आ गया कि एक मतलब अर्धसैनिक बल में जाने के लिए मांग करना पड़ रहा है कि हम लोग को ले लो भाई, ले लो हम लोग को। नहीं लगता ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है? तो ये सब सरकार का गलत नियम है, नीति है, और कोई बात नहीं। हाँ, तो ये बात है। दूसरा बात देखिए, बहुत लोग हम देखे बिहार चुनाव में भी माइक न्यूज़ वाला सब माइक सटाता था मुंह में ना, तो बहुत लड़का क्लियर नहीं बोल पाता था। तो आप लोग को क्लियर करना है सब बात, माइक पे सब बात बोल देना है कि अगर नहीं हुआ, अगर हम लोग का नहीं होता है, पहले तो अर्धसैनिक बल में इतना सीट खाली है, कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो देश की सुरक्षा का बात है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हमको स्कूल में दे दीजिए जॉब, हमको बैंक में करवा दीजिए, रेलवे में, ऐसा नहीं, ये तो सुरक्षा वाली बात है। और यही बल ऐसा है जिसमें लगातार प्रत्येक साल उतना जो है रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब वैकेंसी खाली हो रहा है। जबकि इधर भी गृह राज्य मंत्री द्वारा बताया गया कि इतना लाख सीट खाली है, तब फिर हम लोग को ऐसा क्यों घुमा रहे हैं जी? ये सब बात तो ज़रूर बोलना है, ठीक है। उसके बाद एक मेन बात ये ज़रूर बोल दीजिएगा, एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि अगर जितना भी एक्स्ट्रा लड़का बच जाएगा, अगर उसका ज्वाइनिंग नहीं होगा तो वो मजबूर हो जाएगा नक्सल में जाने के लिए, मतलब नक्सलाइट बनने के लिए, हथियार उठाने के लिए। उसके पास और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसका एज ख़त्म हो गया है। उसका सपना था कि हम सब दिन देश का सेवा करें, लेकिन जब यहाँ तक आकर के ठोकर लगता है तो फिर इसके बाद और कोई उपाय नहीं है। हम लोग को गलत कदम उठाना पड़ेगा, चाहे आत्महत्या कर लें या नक्सलवादी बन जाएं। ये आप एक बार ज़रूर चर्चा कीजिएगा, इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, हम आपको बता रहे हैं। मेन मुद्दा, आप लोग कभी अपना मुद्दा ना भूलें, वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको इसके बारे में हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का मुद्दा ज़रूर उठाएं। प्लस देखिए,
हम तो बोलते हैं भाई चलिए सरकार सीट नहीं बढ़ाए, ठीक है नहीं बढ़ाइए, बिना सीट बढ़ाए तो सबका ज्वाइनिंग होगा नहीं। तो 100 बात का बदले 1 बात, इस तरह समझिए बात को कि हम उतना नहीं जानते हैं सर। हम लोग का जो है जितना भी मेडिकल फिट कैंडिडेट है, जहाँ तक तीनों चरण को जो पूरा कर लिया है, उसका जो मतलब उसका ज्वाइनिंग होना चाहिए, प्लस वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग का मेन मुद्दा होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे बात है जो कि हम वीडियो के माध्यम से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब तो लगभग आप लोग वहाँ पहुँचने वाले होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट पहुँच गए होंगे, लेकिन फिर भी ये सब मेन बात है, ये सब भूलिए मत। इसके बारे में ज़रूर उठाइए कि ये तो देश की सुरक्षा का सवाल है सर, और हम लोग तैयार हैं अपना जान देने के लिए। तो फिर भी हम लोग को क्यों नहीं लिया जा रहा है? तब तो आप लोग जो देशभक्ति दिखाते हैं कि हमारा सेना ये, हमारा सेना वो, ये सब तो बेकार ही है। हम लोग तो तैयार हैं, फिर हम लोग को लिया क्यों नहीं जा रहा है? ये तो भयंकर शर्म की बात है कि हम लोग अर्धसैनिक बल में नौकरी मांगने के लिए मतलब दिल्ली आना पड़ा। नहीं तो समझ रहे हैं बात को, जो आपके मन में सब क्लियर कीजिए, हम फिर बाद में चर्चा करते हैं।